सो दिस इज 30 जनवरी 9:40 AM और अब मैं उठाऊँ अभी अभी और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई जस्ट वोक अप फ्रॉम अ ड्रीम। एक सपना था जो कि हो गया, जो कि बहुत बढ़िया सपना था, बट बॉडी में ऐसा पेन फील हो रहा है। देन यू रियलाइज कि नहीं, ये सपना नहीं था, ये रियल में था। इसके बारे में भी हम एक्सपीरियंस शेयर करते हुए इसका फ्यूचर क्या है वो सब भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन ब्रो। ब्लड लाइन के बारे में बात करते हैं बिकॉज ब्लड लाइन एक ऐसी फैक्शन जो कि कोरोना वायरस के बाद अगर कोई सबसे बड़ी चीज चली तो फिर वो थी द ब्लड लाइन। ब्लड लाइन धीरे धीरे ग्रो होती रही, जस्ट लाइक द पैरासाइट। रोमन रेंस और पॉल हेमन से ये चीज शुरू हुई थी एंड देन धीरे धीरे जे ऊसो कब्जे में आए, जिमी ऊसो कब्जे में आए, देन यू हैड सोलो सिकोआ एंड सैमी ज़ेन और ये एक बड़ा डोमिनेंट फैक्टर बनते दिखाई दे गई। वन ऑफ दी बेस्ट फैक्शन मैं कहूँगा कि हिस्ट्री में जो नाम आएगा लिस्ट में उसमें ब्लड लाइन का नाम जरूर रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने काम ही कुछ ऐसे किए हैं। इन्होंने स्टोरी लाइंस कुछ ऐसी प्रोड्यूस करी है जो कि जन्मों जन्मों तक याद रहने वाली है। अगर जन्मों जन्मों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई रही तो ये भी एक कंडीशन है बहुत बड़ी वाली। खैर अभी जो रॉयल रंबल में सीन हुआ जो कि रेसलमेनिया स्टेटस स्टोरी लाइन देखने को मिली। यूजुअली रेसलमेनिया में तो जो है एंडिंग देखने को मिलती है, बट रॉयल रंबल में ये जो स्टोरी लाइन की बिगिनिंग देखने को मिली, इस आगमन ने इतना कुछ दहला दिया है दिल को कि भाई ये होने क्या वाला है। क्योंकि अगर आप एक सैमी ज़ेन के फैन थे थ्रू रोमन रेंस तो आई डोंट नो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बट अगर आप एक सैमी ज़ेन फैन थे थ्रू सैमी ज़ेन ओनली, यानी कि आप स्टार्टिंग से सैमी ज़ेन हार्डकोर फैन थे, तो इस समय आप अपने गद्दे के ऊपर उछल रहे होंगे और हो सकता है कि आपने वो गद्दे फाड़ भी दिए होंगे। खैर ये उम्र नहीं है आपके गद्दे फाड़ने की, वो भी उछल के, ठीक है। तो सैमी ज़ेन ने ये जो अपना डिसीजन लिया वो फाइनली एक मैन बने, क्योंकि अभी तक ऐसा दिख रहा था कि यार सैमी ज़ेन रोमन रेंस की परछाई में क्यों चल रहा है जबकि वो इतना कुछ कर सकता है। अगर एक रिंग में रोमन रेंस और सैमी ज़ेन दोनों बोल रहे थे तो रिसेंट के केस में हमने देखा सैमी ज़ेन को ज्यादा रिएक्शन मिल रहा था बिकॉज सैमी ज़ेन वाज डूइंग दैट अमाउंट ऑफ वर्क फॉर ब्लड लाइन, फॉर द फैमिली। वो चीज जे उसो ने नोटिस भी करी थी, इसीलिए बाद में उन्होंने अटैक नहीं किया। हाँ पहले सुपर किक्स की बारिश कर दी थी लेकिन उसके बाद अटैक नहीं किया। अभी उस पूरी स्टोरी लाइन से ऐसा लग रहा है सैमी ज़ेन के चेयर अटैक होने के बाद और जे उसो के उस रिएक्शन के बाद कि मे बी maybe Roman Reigns was not the head of the table but he was the bully of the table। ऐसा लग रहा है कि एक बुली जो कि बहुत परेशान करता रहता है बच्चों को, जब उस बुली को कोई अटैक करता है तो फिर लोग उसका साथ देने लगते हैं। वही जे ऊसो ने भी किया था। अभी यहाँ से जो दरार दिखनी शुरू हुई है इस दीवार के अंदर, वो दरार कितनी खोखली कर सकती है इस दीवार को, वो देखने वाली बात होने वाली एलिमिनेशन चेंबर के टाइम पे। क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर आया हुआ है सैमी ज़ेन का, आई डोंट नो कि ऑफिशियल है या ये लीक्ड है, उससे तो यही पता चल रहा है कि सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस का एलिमिनेशन चेंबर में सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है। 6 मैन मैच तो आई डोंट थिंक सो कि रोमन रेंस खेलने वाले। मेरे को लगता है जो 6 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा वो एक तो वुमेन वाला हो जाएगा और एक टैग टीम वाला रख देंगे। हर बार फुद्दू जैसी ये हरकतें करते हैं वो इस बार भी करने वाले। हालांकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब ये 6 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच हो, एक तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हो और एक वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के लिए हो, ये वाला हो, ना कि टैग टीम को उसमें घुसेड़ दे। खैर एलिमिनेशन चेंबर की बात तो बाद में है, बट इज इट द एंड ऑफ द ब्लड लाइन? पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक येस, बिकॉज ब्लड लाइन का जो बहुत बड़ा पार्ट था जो कि उनके कजन्स थे द ऊसोस, जब उनके बीच में ही दरार आ गई, जब वो ही टूट के अलग हो गए, तो फिर ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करेगी सैमी ज़ेन के अलग होने से ब्लड लाइन नहीं टूटेगी? ऑफ कोर्स टूटेगी। जे ऊसो और जिमी ऊसो की पहली बार टैग टीम मेरे को टूटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जे ऊसो समझाने में सक्षम हो गए कि जिमी भाई टैग टीम चैंपियनशिप तो मेरे साथ जीतनी है, रोमन रेंस के साथ नहीं, एटलीस्ट अगर हमारे पास चैंपियनशिप रहेगी हम साथ में रह सकते हैं तब ही होगा। तो जिमी ऊसो भी अगर जे ऊसो के साथ आ गए तो बचेगा हमारे पास कौन? रोमन रेंस, पॉल हेमन एंड सोलो सिकोआ। और जैसे ये 3 होंगे, ब्रॉक लेसनर एक अच्छा सा ऑफर फेंक देंगे, पॉल हेमन वहां पे निकल लेंगे, बचा कौन? रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ। यप, डोंट वरी गाइस, पॉल हेमन भी धोखा देने वाले हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सैमी ज़ेन का धोखा सबसे बड़ा है, बट वेट टिल यू सी पॉल हेमन का धोखा, क्योंकि पॉल हेमन का धोखा भी अभी पेंडिंग है। यू थिंक के पॉल हेमन इस तरीके से रिटायर होंगे? आई ऑलवेज थिंक के पॉल हेमन का ब्रॉक लेसनर के साथ ही रिटायर होना बनता है। तो वो ब्रॉक लेसनर के साथ कैसे जाएंगे, ये ज्यादा देखने वाली बात होगी, और वो भी मुझे लगता है रोड टू रेसलमेनिया के टाइम पे हमें पता चली जाएगी। उसके बाद पता चले तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि अगर उसके पहले हो गया तो हो सकता है कि ब्रॉक वर्सेस रोमन दोबारा देखने को मिल जाए, जो कि आई डोंट थिंक सो कि इस समय हम चाहते हैं।
अब मेरे को ये है कि अब हम लोग मिस करेंगे वो सैमी ज़ेन के और रोमन रेंस के वो छोटे छोटे सेगमेंट्स जो कि स्मैकडाउन में देखा करते थे। टॉप डॉला की इतनी हरकतें होती थी, हम सब भुला देते थे क्योंकि सैमी ज़ेन हमारी स्क्रीन पर आ जाता था विद द ट्राइबल चीफ। अब वो नहीं होगा तो हम कैसे माफ़ करेंगे? बट डोंट वरी, आई थिंक कि सैमी ज़ेन और भी ज़्यादा बेस्ट सेगमेंट्स अब प्रोड्यूस करने वाले, नाउ दैट है ही इज़ ऑन हिज ओन। अब उन्हें रोमन रेंस के अगेंस्ट करना है चीज़ें जितनी भी करनी है, अंटिल एंड सैमी ज़ेन दोबारा से वो बेचारे वाले सैमी ज़ेन बन के जाए और कहे रोमू रोमू मुझे माफ़ी दे दो, मैंने गलती से कर दिया। भाई इतना कुत्तों की तरह जब तुमको मारा है, तुम्हारी शर्ट वर्ट फाड़ के रख दी है। केविन ओवेंस को तो बहुत गंदा वाला मारा यार, मतलब इतनी बुरी मार तो कोई दुश्मन को भी ना दे जो केविन ओवेंस को मिली है। तो इतना होने के बाद भी अगर सैमी ज़ेन जो है करते कि यार रोमन रेंस प्लीज़ मेरे को ब्लड लाइन में दोबारा ले लो, तो ये तो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हाँ ये है कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस जाके जे उसो एंड जिमी उसो को टैग टीम के लिए चैलेंज कर सकते हैं, बट फिर ये है कि जे उसो के पास टैग टीम चैंपियनशिप कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि जे उसो तो खुद सैमी ज़ेन के साथ थे। तो ये यहाँ पे केस थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ये जो अगली स्मैकडाउन या रॉ होने वाली जहाँ पर भी ये लोग अपीयर होने वाले, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले, बट इफ़ यू आस्क मी इज इट द एंड ऑफ द ब्लड लाइन, आई वुड से येस। इज इट्स द स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ ब्लड लाइन, क्योंकि मेरे को लगता है जो एंड होगा वो डेफिनेटली रेसलमेनिया में होने वाला है। द रॉक के हाथों से ही होने वाला होता अगर द रॉक ये फालतू सा एक्सक्यूज ना देते। उन्होंने कहा कि मैं रेसलमेनिया तक जो है ना फिट नहीं हो पाऊँ। आर यू किडिंग मी? आप फिट नहीं हो? अगर द रॉक जैसा बंदा इतनी पहाड़ जैसी बॉडी लेके कह सकता है कि मैं फिट नहीं हो पाऊंगा रेसलमेनिया के लिए, तो भाई हम तो कुछ नहीं है, हमें तो भैया जमीन में गाड़ दो, हम तो जमीन में गड़ने के लायक है। क्योंकि अगर रॉक फिट नहीं है तो हम तो किसी भी लायक नहीं है, हम तो कहीं स्केल में कहीं मेजर होने के भी लायक नहीं है। द रॉक ने ऐसा कहना हालांकि जस्टिफाई करता भी है, क्योंकि फिटनेस अलग चीज़ है, लेकिन रिंग के अंदर की जो स्किल्स होती है, वो जो लड़ना होता है, वो चीज़ अलग होती है। बट रॉक को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अब जब भी आओगे यही होगा, अब 2 साल बाद आओगे तब भी यही होगा। जरूरी नहीं है कि रेसलमेनिया कुछ जल्दी आ गया है। आपने लास्ट मैच कब लड़ा था? मैन आई डोंट नो, रेसलमेनिया 32 वाला, बट क्या उसको भी हम मैच कंसिडर करेंगे? और वो चीज़ रोमन रेंस के साथ आप कर पाओगे? तो वो तो डेफिनेटली नहीं होगा। मेरे को लगता है कि रॉक को ऐसे वाले बहाने तो नहीं देने चाहिए, कुछ और सा बहाना दे देते, कह देते कि नहीं मैं मेरी ना दूसरी मूवी आने वाली है, वो ऐसे ही बोल देते कुछ। बट खैर क्योंकि WWE के बारे में बात हो रही थी तो इसीलिए शायद उन्होंने फालतू सा रीज़न देना सही समझा कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे हम ना खुद खुश होते हैं, हमें पता है कि तुम आओगे, सैमी ज़ेन के साथ मैच होगा रोमन रेंस का, या तो रोमन रेंस जीतेगा तब आओगे, या फिर तुम रोमन रेंस को हराने के लिए आओगे, लेकिन फिर भी रोमन रेंस कैसे ना कैसे करके DQ से जीत जाएगा, कुछ भी होगा। सैमी ज़ेन के पास टाइटल तो नहीं जाने वाली, इतने तो बदमाश नहीं है ट्रिपल एच, और मैं चाहता हूँ कि सैमी ज़ेन के पास चैंपियनशिप आए, बट ये लोग नहीं करने देंगे। जो पॉप मिलेगा कनाडा में यार, ये लोग मिस कर रहे हैं वो चीज़, सैमी ज़ेन का WWE चैंपियनशिप या यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतना फ्रॉम रोमन रेंस, कनाडा में पॉप मिलना और रॉक का रिटर्न करना। पता है ये क्या क्या दिखाएगा? जो नो वे आउट 2004 में एडी गुएरो के साथ देखा था ना, किस तरीके से गोल्डबर्ग आए थे एडी गुएरो को जिताने, वैसे ही अगर द रॉक आते सैमी ज़ेन को जिताने चैंपियनशिप के लिए, ये बिल्कुल वही वाला मोमेंट होगा। और ब्रो वो भी रोड टू रेसलमेनिया का था यार, ये भी रोड टू रेसलमेनिया का। शिट, क्या यही होने वाला है क्या ब्रो? अगर ये हो गया ना भाई साहब, मेरे को फिर 1000 रुपए की सुपर चैट चाहिए ये क्या यार, अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली मजा आने वाला है। कमेंट्स में लिखकर बताना सिर्फ इसी चीज से रिलेटेड कि जैसा एडी गुएरो के साथ हुआ था उस टाइम पे, क्या वैसे ही सैमी ज़ेन के साथ होगा उनके होम टाउन के अंदर? कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।